गुड मॉर्निंग। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। संविधान सभा को ये पहले पता चल गया कि अब भारत आजाद होने वाला है, तो इस खुशी में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकृत कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया है, ये पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगाली वेंकैया। ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किया। और भारतीय राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। और भारतीय स्वतंत्रता की जननी, भारतीय स्वतंत्रता की मां मैडम जी भीखा जी कामा को कहा जाता है। 1907 ईस्वी में पहली बार जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडा को लहराया था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जननी मैडम जी भीखा कामा को कहा जाता है। 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में जर्मनी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को लहराया था। अनेकता में एकता है, इसीलिए हमारा भारत महान है। और भारतीय राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकृत किया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ और लाल किले में सर्वाधिक झंडा फहराने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने अभी तक में 17 बार झंडा वहां फहरा दिए हैं। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 बार लाल किले पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का ऊपर में रंग केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। केसरिया रंग बलिदान, शक्ति
साहस, वीरता, शौर्य का प्रतीक है। और ये बीच में जो कलर है सफेद, शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और नीचे जो कलर है हरा, हरा रंग धरती की हरियाली का, भूमि के उर्वरकता का, धरती की पवित्रता का प्रतीक है। और सफेद रंग के बीच में ये जो गोल ऐसा है चक्र, ये चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है। और इसके बीच में 24 तिल्ली है जो 24 घंटा के काम करने का प्रतीक है। एक दिन और एक रात मिला करके 24 घंटा होता है। एक दिन में दिन रात मिला करके 24 घंटा होता है। और एक सप्ताह में 7 दिन होता है। 7, ये जो चक्र है ये हमारा ये प्रतीक कह रहा है कि हमें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन लगातार काम करते रहना है, जिससे हमारा भारत का विकास हो। यदि मार्च फास्ट लेकर के हमारे सैनिक यदि आगे बढ़ते हैं तो हमारा दायां हाथ ऊपर रहना चाहिए और बायां हाथ नीचे रहना चाहिए। और जो लेकर के आगे बढ़ेगा, हाँ, जब आगे लेके चलेंगे तो यदि थक गए तो इस झंडे को दाएं कंधे पे रखेंगे, दाएं कंधे पे रखेंगे और मार्च पास्ट में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। यही है कि कोई भी ऑफिस में या कहीं पे टेबल पे यदि लगा हुआ हो तो उस जगह पे हमारा झंडा झुका हुआ रहता है एंगल में, तो साथ में डबल यदि रहेगा या कोई दूसरा भी झंडा रहेगा, यदि इस स्थिति में यदि रहेगा झुका हुआ तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि राष्ट्रपति भवन पे यदि हमारा झंडा ऐसे झुक जाए तो ये किसका संकेत है कि हमारे देश में कोई अमूल्य रत्न, हमारे देश के कोई अमूल्य रत्न जिसका कि निधन हो गया हो, क्षति हो गया हो, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हमारे देश से यदि खत्म हो गए, गुजर गए, तो उनके याद में यानी कि उनके शोक की हमारे देश का एक सितारा डूब गया, उस स्थिति में हमारे देश के झंडे को क्या किया गया, झुका दिया गया। यदि भारत में भारत का राष्ट्रीय झंडा और संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा यदि लगा हुआ हो तो उस स्थिति में हमारे जो है कि झंडा आगे रहना चाहिए और दूसरा झंडा पीछे रहना चाहिए। लेकिन कोई देश का यदि प्रतिनिधि हमारे देश में आ गए और उस परिस्थिति में, उस समय में, तो हम अपने झंडे को ऊंचा नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी देश का प्रतिनिधि हो सबका सारे झंडा लगा हुआ होता है और हमारे देश का जो झंडा है राइट साइड में सबसे पहले स्थान पे लगा हुआ रहता है, क्योंकि हमारे झंडा हमारा देश का शान है। यदि कोई भी देश में ओलंपिक गेम हो, राष्ट्रमंडल गेम हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, उसमें यदि वो उस प्रतियोगिता का आयोजन हमारे भारत में होगा तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय झंडा क्या होगा, सबसे आगे रहेगा मार्च फास्ट में। उसके बाद अंग्रेजी के अल्फाबेट लेटर के अनुसार से सारे देश का झंडा उसके पीछे रहेगा। हमारे राष्ट्रीय झंडा का ऊपर का कलर केसरिया, बीच का होता है सफेद और नीचे का होता है हरा। लेकिन विकट परिस्थिति, कभी देश में
भूकंप आ जाए, कोई बाहरी हमला हो जाए जिससे हमारे देश को बहुत ज्यादा क्षति हो जाए, उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे झंडा को नहीं पलटा देते हैं। उसमें ये हरा कलर ऊपर हो जाता है, सफेद कलर बीच में ही रहेगा और केसरिया रंग नीचे हो जाता है। उल्टा झंडा होने का ये प्रतीक है कि हमारे देश में बहुत बड़ा कोई ना कोई आपदा आ गया, बहुत बड़ा देश के लिए हानि पहुंच गया, ये संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जो फहराते हैं, ऊपर में कौन सा रंग है, केसरिया, सफेद और नीचे हरा। भारतीय राष्ट्रीय झंडा सूर्य उदय के बाद हम फहराते हैं और सूर्य अस्त के पहले हम अपने झंडे को नीचे कर लेते हैं, और फहराने के टाइम पे झंडे को हम स्पीड से ले जाते हैं और नीचे उतारने के समय में धीरे धीरे हम अपने झंडे को नीचे करते हैं। रास्ते में यदि हम कहीं चल रहे हैं तो हमारा यदि झंडा, तिरंगा यदि कहीं रास्ते में गिरा हुआ अगर मिल जाए तो उठा करके साइड में रख लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे झंडे का अपमान नहीं होगा। हमारे झंडे को ऐसा ना हो, कोई यदि कुछ हानि पहुंचा रहा है, उसके लिए यदि हम भारतवासियों को अपना जान का निछावर भी करना पड़े तो हंसते हंसते हुए कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।